हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे। लास्ट क्लास में हम प्रायिकता के बारे में पढ़ रहे थे। उसी को कंटिन्यू करेंगे कि किस तरह से हम इसके बाकी क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था बच्चा, हमने 15 वाला क्वेश्चन कर लिया था। आज हम 16 करेंगे। कि 16 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चे, कि अगर इससे पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ एक बार दोबारा, और फिर हम आपको ये क्वेश्चन देंगे ट्राई करने को। बच्चे हमने क्या पढ़ा था कि जो प्रायिकता होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है। नॉर्मली अगर हम देखें, मान लो एक सिक्का उछालो, तो सिक्का उछालो तो दो ही केस हो सकते हैं, या तो हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। नहीं, तो ये जो होती है वो कुल संभावनाएं होती हैं, या कह लो संभावित परिणाम होते हैं, या कुल परिणाम होते हैं। ठीक है। और अगर हम बात करें 11/12 नहीं बचा, 1/2, वहां पर नहीं जाना है, इसको समझो। ठीक है। लेकिन अगर हमारा हेड या टेल में से आ तो एक ही सकता है, तो संभावना जो है, हेड आने की संभावना या फिर टेल आने की संभावना, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि आपकी अनुकूल परिणाम आने की संभावना तो एक ही रहती है। और कुल दो है, तो इस तरह हमारा इस केस में 1/2 होती है, चाहे हेड आने की हो चाहे टेल आने की हो। लेकिन अभी अगर हम प्रायिकता का फॉर्मूला देखें तो आपका क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, और बटे में क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा आपका कुल कुल। परिणामों की हाँ, संख्या। यहाँ पर संभावित परिणामों की संख्या लिख सकते हो, या फिर कुल परिणामों की संख्या लिख सकते हो, एक ही बात है। ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है प्रायिकता निकालने का। एक और फॉर्मूला होता है जो यहाँ पर हम यूज करते हैं, और वो फॉर्मूला क्या होता है कि अगर हमें दो चीजें दी गई हैं, मीन्स अगर हमें किसी भी घटना के घटने की प्रायिकता दी गई है, और किसी भी घटना के घटने ना घटने की प्रायिकता दी गई है, तो दोनों का सम हमेशा क्या होता है बच्चे, दोनों का सम जो होता है वो आपका एक के बराबर होता है। और यहां से आपको ये भी याद रखना है, किसी भी घटना की जो प्रायिकता होती है या ना घटने की प्रायिकता होती है, कुछ भी ले लो, जो आपका प्रायिकता होती है बेसिकली वो क्या होती है, वो 0 और 1 के बीच में ही होती है। मीन 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, और बाकी जो होगा वो 0 या 0 से बड़ा, या 1 से छोटा ही हो सकता है। ओके। इसके अलावा ना तो कभी 1 से बड़ा हो सकता है वो, ना ही 0 से छोटा हो सकता है। मीन्स ऋणात्मक प्रायिकताएं नहीं पाई जाती हैं, और जो 1 से बड़ी प्रायिकता होती है वो भी नहीं पाई जाती है। सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 होता है, बाकी कोई भी जो दशमलव वाली संख्या होती है इनके बीच में, या कह लो PYQ के फॉर्म में या भिन्न के रूप में जो संख्या होती है जो कि 0 और 1 के बीच में हो, वही ही प्रायिकताएं होती हैं। ओके। और यहाँ आप एक और चीज ध्यान रख सकते हैं कि अगर हमारी प्रायिकता किसी भी घटना की 0 होती है, तो वो क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है अनिश्चित, अनिश्चित घटना, या फिर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका अनिश्चित घटना हो जाएगी। सेम अगर हमारी किसी भी घटना की प्रायिकता 1 होती है, तो उसका मतलब है कि वो निश्चित घटना, मतलब वो घटना हो के ही रहेगी। जैसे मैं कहूं कि मैंने कोई भी चीज ऐसे नीचे ड्रॉप करी, तो वो धरती पर जाएगी ही। किसी भी चीज का नीचे गिरना, अर्थ पर गिरना फेंकने के बाद एक निश्चित घटना है। ठीक है। और अगर अनिश्चित घटना की बात करें तो हम बोले कि ऊपर से आपके आग बरस से ठीक है, मतलब पानी की जगह कुछ और बरस रहा हो। ठीक, तो वो आपकी क्या है, निश्चित घटना है, क्योंकि बारिश में तो पानी ही बरसेगा। तो ये निश्चित अनिश्चित घटना है, आपका फॉर्मूला है। और गुड इवनिंग बच्चे, यही आपको काम आएगा पूरे चैप्टर में, और कुछ भी अलग से यहाँ पर नहीं करना। चलिए, अभी हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको ट्राई करोगे। 2 मिनट का टाइम देंगे हम, फिर आपको बता देंगे। चलो ट्राई करो इसको। गुड इवनिंग बच्चा। राइट बच्चा, जल्दी से ट्राई करेंगे।
हाँ हाँ बच्चा, मैं समझ गई थी कि तुमने ये क्वेश्चन का आंसर बताया, मैं देख भी लिया था, करेक्ट भी है। ओके, बाकी बच्चे जल्दी से ट्राई करेंगे और आंसर करेंगे। एक मिनट का टाइम और है बच्चा, जल्दी से ट्राई करो और बाकी बच्चे आंसर करो। अभी 3 ही बच्चों ने आंसर दिया है। गुड इवनिंग बच्चा। बच्चा सर नहीं है। मैम फोटो में तो सर आ रहे थे, तब मैंने सोचा सर ही होंगे। नहीं नहीं बच्चा, पुराना वाला डाल दिया होगा उन्होंने स्क्रीनशॉट। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करो, अभी भी 4-5 बच्चों का ही आंसर है। लास्ट 30 सेकंड दे रहे हैं हम आपको, फिर इसका आंसर बता देते हैं। ओके ओके, चलिए देखते हैं बच्चे। पहले देखो यहाँ पर है क्या, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि यदि किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेन में मिल गए, तो कुल पेन कितने हो जाएंगे। 12 खराब हैं, 132 अच्छे हैं, तो कुल मिलाकर आपके हो गए 144 पेन। मीन्स ये आपका क्या आ गई, कुल संभावनाएं कह सकते हो, या फिर आप ये भी कह सकते मैम हो स्क्रीन कि कुल, क्या बता। मैम स्क्रीन नहीं आ रही। बाकी बच्चे स्क्रीन दिख रही है। यस मैम। बच्चा एक बार ज्वाइन कर लो, मेरे साइड से तो आ रही है, तो बाकी बच्चों को दिख भी रही है। ओके चलिए देखते हैं। अभी हम यहाँ पर देखेंगे तो कुल पेनों की संख्या हो गई। मीन्स संभावित जो भी परिणाम हो सकते हैं या कुल परिणामों की जो संख्या हो सकती है, वो आपकी क्या हो गई, वो आपकी हो गई 144। ठीक है। यहाँ पर गुड इवनिंग बच्चे, यहाँ पर देखो बाकी देखते हैं हमने क्या करना, उसको मिला दिया कि आप देख के नहीं बता सकते कि कौन अच्छा है कौन सा खराब है। अब हम जब पेन निकाल रहे हैं तो अच्छा आने की प्रायिकता पूछी जा रही है। मीन्स अच्छे आने की प्रायिकता, पेन का अच्छा होने की प्रायिकता जो है वो क्या हो जाएगी, वो आपका हो जाएगी कि कुल यहाँ पर क्या आ जाएगा, अनुकूल परिणामों की संख्या। ठीक है, अनुकूल का मतलब क्या होता है बच्चे, अनुकूल का मतलब होता है कि जो हम चाह रहे हैं वो होना। ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है, अनुकूल कहलाता है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या का मतलब क्या है कि जो हम चाह रहे हैं वो कितनी बार हो सकता है या फिर कितने हिसाब से हो सकता है, वो अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुल परिणामों की संख्या। ठीक है, तो ये आपका क्या है, यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा और आप क्या कह सकते हैं, हमारे अनुकूल परिणाम कितने होंगे, जितने अच्छे बने। क्योंकि अगर हम 144 बार क्या निकालें, जो कि कुल परिणाम है, 144 में से कुछ भी आ सकता है और उनमें से 144 में से 132 बार हम जो चाह रहे हैं वही आएगा। ठीक है, तो अभी हमारा क्या हो जाएगा, इसको देखोगे तो ये 12 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 11/12 जो है वो आपका आंसर होगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है।
यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है बच्चा? इस क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो, वरना फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ बच्चा, आपने हैंड रेज कर रखा है, कुछ पूछना चाह रहे हो? ओके, चलो ये वाला ट्राई करो, फिर मैं आपको फिर 2-2.5 मिनट देती हूँ, जल्दी से ट्राई करेंगे और दोनों क्वेश्चन का आंसर करेंगे। चलो थोड़ा और टाइम ले लो, 3 मिनट ले लो, दोनों क्वेश्चन ट्राई करना और आंसर, ज्यादा बड़ा नहीं है, बस पढ़ना है आपको, पढ़ने में ही ज्यादा बड़ा दे रखा है, वरना छोटा सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से करेंगे और आंसर। बाकी बच्चे ट्राई करो, और हाँ खुद ट्राई करना है, कोई भी मतलब एनसीईआरटी के क्वेश्चन है तो कोई भी स्कूल में कराया होगा या बुक में दिया होगा वहां से आंसर नहीं देगा, क्योंकि उससे आप सीखोगे ही नहीं, आप सॉल्व करोगे तभी ही आप सीख पाओगे। ओके, ओके, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करेंगे, अभी सिर्फ 4 बच्चों ने आंसर दिया है। 1 मिनट का टाइम और दे रहे हैं हम आपको, जल्दी से आंसर कर दो। ओके, ओके, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 20 बल्बों का समूह है, तो मतलब कुल जो संभावनाएं हैं या कुल परिणामों की संख्या जो हो जाएगी या संभावित परिणामों की जो संख्या हो जाएगी, वो हमारे पहले क्वेश्चन के लिए तो क्या ही है कि यहाँ पर 20 है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं, इस 20 में से 40 सॉरी 4 जो है वो है आपके खराब, तो बचे कितने? 16। 16 जो है वो होंगे अच्छे बल्ब जो है, मीन्स वो बल्ब जो यूज करने लायक है, खराब नहीं है बेसिकली। ठीक है, तो ये अच्छे बल्ब हो जाएंगे। अब इसमें देखो, इन समूहों में से मतलब इन पूरे 20 में से हमने क्या करा है, एक एक बल्ब निकाला, क्या करा है, अच्छे बल्बों में से एक बल्ब को निकाला है, उसकी प्रायिकता पूछ रहे हैं कि वो खराब। ठीक है, तो उसके खराब होने की जो प्रायिकता होगी वो क्या हो जाएगी बच्चा? फॉर्मूला वही है, अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल का मतलब हम समझते हैं बच्चे, जो हम चाह रहे हैं हमारे फेवर में हो, हमारे हिसाब से हो, वो हमारा क्या कहलाता है, वो उस शब्द को हम अनुकूल कहते हैं। उस शब्द का मतलब क्या होता है, या उसको हम एक शब्द में बोले तो क्या कहते हैं? अनुकूल कहते हैं। और नीचे हम क्या लिखते हैं? कुल परिणामों की संख्या। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या है, अनुकूल परिणामों की कितनी संख्या हो जाएगी? अनुकूल परिणामों की हो जाएगी, हमें कौन सी चाहिए? खराब, तो खराब आपके कौन से? 4 है। कुल परिणामों की संख्या देखें तो कितनी है? 20 है, तो कितना आ जाएगा बच्चा? 4 से कट करोगे 5 आएगा। हमेशा ध्यान रखना, कट करना नहीं भूलना है। ओके, चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। पहले क्वेश्चन में किसी को दिक्कत है बच्चा? हाँ या ना जल्दी से बोल दो, फिर हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं।
ओके, सेकेंड वाला क्वेश्चन देखो बच्चे कि क्या कह रहा है कि मान लीजिए पहले में जो क्या निकाला गया है, बल्ब निकाला गया, 20 में से एक निकाल लिया था, तो बचे कितने, 19। मीन्स कुल परिणामों की संख्या अब क्या है, अब आपके कुल परिणाम जो है वो आपके सिर्फ और सिर्फ 19 ही है, या संभावित परिणाम जो है वो 19 ही है। अब क्या कह रहे हैं कि जो बल्ब इसमें से निकाला गया, मतलब जो ये जो 20 में से एक निकाला गया वो अच्छा बल्ब था, मीन्स अभी भी खराब बल्ब उसी में है। खराब बल्ब थे कितने, 4 थे, तो 4 उसी में, तो अच्छे बल्ब अभी कितना हो जाएगा, 19 में से 4 जाएगा, 15 अच्छे बल्ब बचेंगे। तो उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है कि आपको अच्छे बल्ब आने की, मीन्स ऐसा बल्ब जो खराब नहीं है, उसके आने की प्रायिकता देखना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, आपके अच्छे बल्ब आने की प्रायिकता में आपको क्या होगा कि अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या और बटे में आपकी कुल परिणामों की संख्या। ठीक है, तो अब अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, अनुकूल परिणाम हो जाएंगे आपके 15, क्योंकि हम अच्छे बल्बों की बात कर रहे हैं, और कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, 19। तो 15/19 जो है वो आपका आंसर आएगा। अभी क्योंकि 15 और 19 किसी से कट तो सकते नहीं है, तो ऐसा भी नहीं है कि हमें कट करना पड़ेगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में बच्चे? नो मैम। नो मैम। ओके बच्चे चलो, मैम। चलिए इस क्वेश्चन को पहले मैं समझा देती हूँ, फिर आप लोग ट्राई करना। क्या कहा जा रहा है, एक डिस्क में 1 से 90 तक नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, मीन्स 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर करके, कोई आंसर नहीं करेगा, अगर किसी को आता भी है पहले समझ लो, 1 से 90 तक आंसर किया जा रहा है। अब यहाँ पर अगर हम 1 से 90 के बीच में संख्या देखें तो दो तरह की संख्या आती है, एक तो 1 से 9 एक अंक की होती है, और 10 से 19 जो 10 से 90 जो होती है वो 2 अंक की होती है। तो एक अंक की कितनी संख्याएं होंगी बच्चा, एक अंक की 9 संख्याएं होती हैं, और 2 अंक की अगर हम बात करें 0 से 90 तक, तो आपकी कितनी संख्याएं हो जाएंगी, 81 संख्या हो जाएंगी। ठीक है, पहले वाले में ये काम आएगा, तो हमने ये आपको बता दिया। दूसरा अगर हम बात करें बच्चे, दूसरे में अगर हम देखें पूर्ण वर्ग क्या होता है बच्चे, पूर्ण वर्ग का मतलब होता है, फर्स्ट पूर्ण संख्या या पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब होता है वो संख्या जो किसी न किसी का वर्ग रही हो। ओके, जैसे 1 हो गया, 4 हो गया, 1 1 का वर्ग है, 4 2 का वर्ग है, तो ये हमारी। तो अब नॉर्मली हम देखें तो ऐसे तो नहीं पता कर सकते अभी 1 से 90 में कैसे ढूंढेंगे, तो इससे बेटर है हम क्या करें, हम देखें 10 का जो वर्ग होता है वो होता है 100, तो 10 से पहले वाली जो संख्या है 9, उनका सबका वर्ग तो 9 से छोटा ही होगा। ठीक है, सॉरी 90 से छोटा ही होगा, तो हम वही देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और लास्ट में 9। ठीक, ये सारी संख्याएं जो है वो क्या हो जाएंगी, इनका वर्ग जो है वो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम क्या करेंगे, ये पूर्ण वर्ग वाली संख्याएं हैं, तो 90 तक कौन कौन सी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग होंगी, वो है 1 4 9 16 25 36 और 49 64 81। मीन्स ये जो 9 संख्याएं हैं वो पूर्ण वर्ग कहलाएंगे। लास्ट में हम बात कर लेते हैं बच्चे आपके 5 से विभाजित होने की। तो 5 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होती है बच्चा, 5 10 15। अगर कोई संख्या आपकी 0 से एंड हो रही है या फिर 5 से एंड हो रही है तो वो 5 से विभाजित होगी।
तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो सारी संख्याएं हैं वो 5 से विभाजित है, क्योंकि आप देख पा रहे हो या तो ये 0 पर खत्म हो रही हैं या फिर 5 पर खत्म हो रही हैं। मीन्स कुल मिलाकर जो आपकी 18 संख्याएं हैं वो हमारी क्या कहलाएंगी, वो हमारी 5 से विभाजित वाली संख्या कहलाएंगी। अब चलो मैं पूरा डिटेल कर दिया, अभी आप लोग मुझे इन सब का आंसर बताओगे। चलो मैं एक और क्वेश्चन इसमें, अच्छा ये कर लो, फिर मैं इसमें एक और क्वेश्चन पूछूंगी, उसका भी आंसर करना। ओके बच्चा, ठीक है आपका आंसर। नहीं, सेकंड वाले का बच्चा उल्टा लिखा तुमने। सेकंड वाले का आंसर तुमने थर्ड में लिखा है, थर्ड वाले का आंसर तुमने सेकंड में लिखा। कोई बात नहीं बच्चे, देख लो आप कहाँ गलती होगी। ओके बच्चा, बटे भूल गया आप, लास्ट में आपने 15 लिख दिया। कोई बात नहीं बच्चा। बच्चे आपने थर्ड वाला आंसर पहले दिया है और सेकंड और थर्ड वाला, सेकंड और फर्स्ट और सेकंड वाला बाद में दिया। ठीक, बाकी बच्चे जल्दी से ट्राई करो, मैं आपको 1 मिनट का और टाइम दे रही हूँ। हाँ हाँ बच्चा, चलिए देखते हैं बच्चा, पहले वाले क्वेश्चन में देखो। नहीं नहीं बच्चा, मैं करा रही हूँ, बस टाइम दे रही थी मैं, ताकि आप लोग थोड़ा सोचो। ठीक है, जरूरी नहीं है आंसर सही हो, बस आप सोचो, इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि मैं आपको ट्राई करने के लिए दूं। अभी यहाँ देखो, अगर हम यहाँ पर प्रायिकता निकाले तो प्रायिकता क्या हो जाएगी बच्चा, आपकी अनुकूल परिणामों की प्रायिकता, अनुकूल परिणामों की संख्या, और यहाँ पर बटे में क्या आ जाएगा बच्चा, बटे में आपका आ जाएगा कुल परिणामों की संख्या। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट आपका क्या आ जाएगा, नेक्स्ट आपका आ जाएगा कि यहाँ अनुकूल परिणाम कितने हैं, 81, क्योंकि 2 अंकों की संख्या है, क्या 2 अंकों की संख्या जो है वो आपकी 81 है, तो 81 हो जाएगा। यहाँ पर देखो बच्चा, कुल परिणामों की संख्या क्या है, 90। अब यहाँ 9 से काटोगे तो कितना हो जाएगा, 9/10। ठीक है,
तो जब हमारा कट रहा हो तो हमें काट के ही आंसर देना होता है। सेकंड देखो, फॉर्मूला तो सेम ही लगेगा, इसी में हम बता देते हैं क्या हो जाएगा आपका। अनुकूल परिणामों की संख्या जो कि कितने हैं 9, और कुल परिणामों की संख्या जो कि आपका कितना है, जो कि आपका 90 है। अब कट करोगे तो कितना आ जाएगा 1/10 आंसर आ जाएगा इसका। अब लास्ट वाले में देखो बच्चे, लास्ट वाले में क्या कहा गया है कि आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है किसकी, 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं की। तो 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं की प्रायिकता निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि अनुकूल परिणामों की संख्या जो कि कितनी 18, और कुल परिणामों की संख्या जो कि कितनी है आपका 90। काटोगे 18 से तो 1/5 आंसर आ जाएगा। समझ आया बच्चे? हाँ या ना, जल्दी से बता दो। अब इसी में मैं आपको एक और क्वेश्चन देना चाहती हूँ। ओके, अगर इसी में एक और क्वेश्चन होता तो उसका आंसर क्या आता, ये तुमको बताना है। आपको बताना है, 1 सेकेंड, डी आपका है घन आने की प्रायिकता। घन हो, वो ऐसी संख्या जो घन हो, उसकी प्रायिकता बतानी है। हिंट मैं दे देती हूँ, घन का मतलब क्या होता है, किसी संख्या को जब 3 बार गुणा किया जाता है उसको घन कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1 का घन कितना होता है, 2 का घन क्या होता है 8 होता है। तो ऐसे ही आप निकाल सकते हो कि 3 का कितना होता है, 4 का कितना होता है, 5 का कितना होता है, 6 का कितना होता है, 7 का कितना होता है। इस तरह से आपका जो भी 90 से नीचे आता है वो आपके अनुकूल परिणाम हो जाएंगे। टोटल तो 90 है। चलिए ट्राई करो, बताओ मुझे क्या आएगा। 1 मिनट का टाइम दे रहे बच्चा, छोटा सा क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी कर लोगे। ओके, कोई नहीं, बाकी बच्चे ट्राई करो। लास्ट 30 सेकेंड और दे रहे हैं, फिर हम आपको बता देंगे। 1/20, 20 कैसे आएगा बच्चा, 90 है, 90 तो 90 से कट के 20 कैसे आ सकता है, 80 थोड़ी ना है। नहीं, 1/10 नहीं आएगा। वो तो वर्ग के केस में होता है ना बच्चा, हमने घन के केस में पूछा। लास्ट 30 सेकेंड बचे, अगर किसी को पता है तो आंसर कर सकते हो, वरना फिर हम आपको आंसर बताते हैं। चल देखते हैं। देखो, 1 का वर्ग क्या होता है 1, 2 का वर्ग क्या होता है 8, 3 का वर्ग सॉरी घन, 3 का घन कितना होता है 27, और 4 का घन कितना होता है, 4 का घन होता है 64, और 5 का घन कितना होता है बचा 125। तो 125 तो 90 से बड़ा हो गया ना, कहाँ ही होएगा इतना। सिर्फ और सिर्फ 4 ही ऐसी संख्याएं हैं जिनका घन करने पर वो क्या होती है, वो 90 से कम आती है। तो यहाँ पर अगर हम प्रायिकता में निकालेंगे तो हमारे अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, कोई बात नहीं बच्चे, तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे 4, और बटे में कुल परिणाम कितने हैं 90। तो 1/15 आएगा बच्चा, 1/10 नहीं आएगा। 9 तो आ ही नहीं रहा है, 1/10 तो आपके वर्ग का था, क्योंकि वर्ग आपके 90 तक 9 होते हैं, इसीलिए अनुकूल परिणाम 9 आए थे। लेकिन अगर हम घन की बात कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ 3 ही मतलब 4 ही घन होते हैं, 4 ही संख्याओं के घन होते हैं, या 4 घन होते हैं कह लो, जो आपकी क्या होती है घन संख्या होती है, जो कि 90 से कम होती है, इसलिए 4/90। समझ आया बच्चे ये क्वेश्चन?
हाँ या ना जल्दी से बता दो बच्चा, समझे ये वाला क्वेश्चन? ओके, चलो फिर ये वाला क्वेश्चन। ओके बच्चा, ओके। चलिए से ट्राई करेंगे बच्चा इस क्वेश्चन को। और आंसर मैसेज में ही करना है। ओके, नहीं मैम स्क्रीन नहीं आ रही। मैम स्क्रीन नहीं आ रही। सॉरी बच्चा, वो नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया था। बस एक सेकंड रुक जाओ, 20 स्क्रीन आ जाएगी। नहीं बच्चा, आपके क्वेश्चन का आंसर है कि सर नहीं आएंगे। अब सर छुट्टी पे नहीं है, सर ने दूसरी कंपनी ज्वाइन। मैम हमारा आंसर तो अलग आ रहा है। हाँ, आपका आंसर मतलब क्या नीचे वाला आंसर नहीं आ रहा आपका? तो साहिल की आईडी से भेजा, वो करेक्ट है आंसर। और आपका जो भी आ रहा है बता दो, बस 1 मिनट और देते हैं हम आपको। जिसने नहीं करा आंसर कर लो जल्दी से आंसर, फिर मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। नहीं, आपका पहला वाला गलत है, सेकंड वाला ठीक है। 61 नहीं होगा, वहां पर 62 होगा, तो फिर 2 से और कट जाएगा। तुमने जल्दी में गलत लिख दिया आंसर। मैम मेरा सही है। हाँ बच्चा, आपका ठीक है। मैम मेरा भी सही है। हाँ बच्चा, आपका भी ठीक है। बाकी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करो। ओके बच्चे, वेरी गुड। चलते हैं आंसर देते हैं इसका, मतलब आंसर करते हैं इसका कि क्या आएगा।
1 सेकेंड बचे। देखो बॉल पेनों की जो संख्या है वो क्या है आपकी 144 है, कुल तो हमें पता ही है। तो ये जो कुल परिणाम है इनको तो हम पहले लिख ही लेते हैं कि जो कुल परिणाम है वो हमारे हो जाएंगे 144। उसमें से 20 खराब है, तो अच्छे वाले कितने हो जाएंगे? अगर 20 खराब है तो अच्छे कितने हो जाएंगे? 124। खराब कितने हैं? 20 है। ये हमने इंफॉर्मेशन लिखी। अब क्या कह रहा है वो? अब कह रहा है कि वही पेन चाहेगा, मतलब अभी कोई भी खरीदना चाहोगे तो अच्छे पेन ही खरीदना चाहोगे, लेकिन दुकानदार क्या करना चाहता है कि आपको कोई भी एक पेन निकाल के देगा, ठीक है, लेकिन खराब पेन आपका क्या होगा? खराब पेन पहचानो तो जा नहीं सकता है, तो क्या होगा कि आपको जो पेन है वो क्या दे रहा है? दुकानदार दे रहा है। तो आपको ये बताना है कि आप अच्छा पेन खरीदेंगे, या मतलब जो पेन वो दे रहा है वो अच्छा हुआ तो आप खरीदोगे, अगर खराब हुआ तो नहीं खरीदोगे। तो यही क्वेश्चन है कि आप पेन खरीदेंगे या नहीं। तो यहाँ पर क्या मतलब हो गया? उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? अनुकूल परिणामों की प्रायिकता। अनुकूल परिणाम मतलब जो सही पेन अगर वो निकाल के देगा या सही पेनों में से निकाल के देगा तो वो आपकी क्या हो जाएगी? वो आपका आप खरीदोगे, ये बात हो जाएगी, ठीक है। और अगर कुल परिणामों की बात करें या संभावित परिणामों की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा? आपके यहाँ पर लिखा जाएगा कुल परिणाम की संख्या। तो संख्याओं में अगर बात करेंगे बच्चे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 124 बटे 124। अब कट करोगे तो आपका कितना होगा? 4 से कट कर दो 31, और ये कितना हो जाएगा? 36। ओके, तो अभी 100 मतलब 31 बटे 36 आ जाएगा। दूसरा वाला आंसर देखो, नहीं खरीदेंगे। नहीं खरीदेंगे का मतलब क्या बचा? यहाँ पर अगर हम प्रायिकता निकाले कि जो नहीं खरीदेंगे वो क्या हो जाएगा आपका? अनुकूल परिणामों की संख्या, मतलब जो खराब होंगे उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अनुकूल परिणामों की संख्या क्या हो जाएगी? यहाँ पर देखेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 20 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अनुकूल कितने हो जाएंगे? 20, क्योंकि 20 ही खराब है। और नीचे कितना आ जाएगा आपका? 144। अभी फिर से 4 से काटोगे तो कितना आ जाएगा? 5 बटे और यहाँ पर 36 आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों आपके आंसर होंगे। समझ आया बच्चे? ये वाला क्वेश्चन समझ आया? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। नो मैम। ओके, ठीक है बच्चे, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जब कट किया करो तो ध्यान दिया करो कि जल्दी में गलत ना कट कर दो, वरना फिर आंसर गलत हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ, फिर तुम लोग ट्राई करना। क्या कहा जा रहा है? घटना में 2 पासे फेंके गए। पासे आप लोग सब जानते हो, लूडो वाले जो पासे होते हैं, उनको हमने क्या करा है? उनको फेंका है, ठीक है। एक ये पासा है, एक ये पासा है, इनको हम क्या कर रहे हैं? फेंक रहे हैं। तो हमें पता है ये पासे में हमेशा 1 से 6 के बीच में कोई भी नंबर आ सकता है, क्योंकि उसमें 6 ही होते हैं। लेकिन ये सीधा सीधा नहीं दिया गया, ये क्या दिया गया? सम दिया गया कि इस पासे पे जो ऊपर आ रहा है और इस पासे पे जो आ रहा है उनका सम दिया गया है कि 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और फिर प्रायिकता पूछ गए। तो बच्चे एक बात अगर देखें कि अगर मान लो पहले वाले पे क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, पहले वाले पासे पे 1 आ रहा है, तो दूसरे पे क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकते हैं, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें, अगर दूसरे वाले उस पे क्या आ रहे हैं? दूसरे वाले पे 2, मतलब पहले वाले पे 2 आ रहा है, तो दूसरे पे क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, और एट द एंड 6 भी आ सकता है। सेम अगर हम तीसरे वाले के साथ देखें, मतलब तीसरा वाला केस मीन्स अगर 3 आए तो कितना हो सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, और 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें बच्चे कि हमारे पहले वाले पर 4 आ रहा है, तो सेम 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है दूसरे वाले पे, ठीक है। और यहाँ पर 5 और 6 भी आ सकता है। बच्चे ऐसे ही आपके क्या बनेंगे?
टोटल सेम हमारा 5 के साथ भी ऐसे ही होगा और 6 के साथ भी ऐसे ही होगा कि 5 के साथ आपका क्या आ रहा है, 1 2 3 4, ये वाले सारे केसेस आप क्या करेंगे, सारे केसेस लिखेंगे। तो कुल मिला के आपके ऐसे कैसे केसेस बनते हैं बच्चे, 36 केसेस बनते हैं। तो अगर आप नॉर्मली ऐसे देखो कि जब हम क्या कर रहे हैं, जब हम पासे फेंक रहे हैं, 2 पासे फेंक रहे हैं, तो 36 संभावनाओं में से कोई भी आ सकती है। ठीक है, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है नॉर्मली कैसे निकाला जाता है इसको, कि हम 2 पासे फेंक रहे हैं, एक पासे में कितनी संभावनाएं होती हैं, 6, तो दूसरे में भी 6 ही होंगी और इनका गुणा कर देंगे तो कुल संभावनाएं या फिर संभावित परिणामों की संख्या कितनी आ जाती है, 36 आ जाती है। अगर 3 पासे फेंकते तो फिर क्या आ जाता है, 6, 1 से 6 आएगा, दूसरे से 6 आएगा, तीसरे से 6 आएगा, मीन्स 6 गुणा 6 गुणा 6 मीन्स 216 हो जाएंगे। तो जब भी हम एक से ज्यादा चीजों का इस्तेमाल करते हैं या एक से ज्यादा चीज पासों को सिक्कों को फेंकते हैं, तो उस केस में हमारा होता क्या है बचा, कि आपकी जो परिणाम है, संभावित परिणाम है, उसको निकालने के लिए एक के मतलब जो भी एक क्या आएंगे, सबके परिणामों को गुणा कर देते हैं, तो वो कुल परिणाम बन जाते हैं। तो यहाँ पर कितने परिणाम आए, 36 परिणाम आए। चलो ये तो ठीक है। अभी 36 में से हमें कौन से चाहिए, पहले वाली केस में हमें चाहिए था कि 2 ही हो, तो बच्चा ये जो परिणाम आए हैं दोनों पर, उनका योग 2 होना चाहिए। तो सिर्फ एक ही केस हो सकता है जिससे 2 होगा, अगर दोनों पर एक एक आएगा तो सम आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसलिए कुल परिणाम 36 है, यहाँ पर जो आपके परिणाम होगा वो कितना है, एक ही बार आएगा तो ये हो जाएगा। तीसरे वाले पे हम आपको बता मतलब सेकंड वाला बताते हैं, 3 3 कैसे आएगा बच्चा, हमेशा 1 से शुरू करा करो कि पहले पे 1 आ रहा तो दूसरे पे 2 आएगा तो 3 हो जाएगा, अगर दूसरे पे 2 आ रहा तो पहले पे 1 आएगा फिर 3 हो जाएगा, और तो कैसे भी 3 आ ही नहीं सकता बच्चा। तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही संभावनाएं हैं, 2 ही अनुकूल परिणाम है जिससे हमारा क्या आ सकता है, 3 आ सकता है। इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/18। अब सेम अगर हम बात करें 4 की, तो 4 कैसे आ सकता है, 1 से शुरू करा किया, एक एक पहले पे आया, दूसरे पे 3 आया, पहले पे 2 आया, फिर यहाँ पर कितना आया, 2 आया, फिर 3 आया, 1 आया, मीन्स 3 आपकी क्या है, 3 संभावनाएं हैं, 3 अनुकूल परिणाम है। अब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चा, 1/12। चलो बाकी का तुम निकालो, ऐसे ही करना है, 1 से शुरू किया करो कि 1 + a फिर 2 + a, इस तरह से दोनों का सम आपका कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए, और फिर उसकी प्रायिकता निकालो, क्योंकि कुल प्रायिकता कुल आपका क्या है, कुल तो संभावना 36 ही है, तो वहां तो कुछ चेंज होगा नहीं, और बस ऊपर ही चेंज होगा। मैं आपको 2 मिनट दे रही हूँ, बचे हुए वाले आप लोग मुझे जल्दी से बताओगे। ओके, बाकी बचा सॉल्व करो जल्दी से। पता है ना आपको कैसे करना है, आपको बस देखना है 5 कौन कौन से केस में हो सकता है, कौन कौन से अनुकूल परिणाम यहाँ होंगे। तो हमेशा 1 से शुरू करा करो, 1 + 4 5 होगा, 2 + 3 5 होगा, एक एक करके भी दे सकते हो, ऐसे नहीं कि सारे एक साथ निकालो फिर ही आंसर दो, जो जो होता जा रहा है वो आप आंसर कर सकते हो, ताकि मुझे ये भी रहेगा ना कि आप लोग आ रहा है, अगर नहीं आ रहा होगा फिर हम बता ही देंगे अगर सीधा।
ओके ओके बच्चा, हमेशा कट करके आंसर दिया करो, ये आंसर नहीं चलेगा। खासकर प्रायिकता में हमेशा सरलतम रूप ही आंसर होता है। तो अगर ऑप्शनल में आया ना, तो आपको ये वाले आंसर्स नहीं मिलेंगे, कटे हुए मतलब कट करके आंसर्स मिलेंगे। लास्ट 1 मिनट और दे रहे हैं आप, जो कर रहा है बच्चा जल्दी से कर लो, फिर मैं आपको आंसर कर बताती हूँ। मैम कट करके बताएं। हाँ नहीं नहीं बच्चा, अभी तो ठीक है। बस याद रखना कि जब भी इन फ्यूचर किसी भी क्वेश्चन का आंसर करो तो कट करके, अभी दे दिया आपने, चलेगा। हाँ मैं समझा रही हूँ बच्चे, बस देखो देखो, फोर्थ वाला हमने कर लिया था। 5 देखो, हमेशा हमने क्या कहा है, 1 से शुरू किया करो, ठीक है। तो 5 कैसे आ सकता है, 1 + 4 करोगे 5 आ जाएगा, 1 के बाद 2 आता है, 2 प्लस कितना करेंगे 3, 5 आ जाएगा, फिर 3 + 2 और 4 + 1। तो कितने कंडीशन बन गए बच्चे, 4 कंडीशन बन गए हैं। और कुल जो आपके हैं अनुकूल कितने हैं, 4 है, लेकिन टोटल तो 36 ही है, तो 4/36 हो जाएगा। और इसको कट करोगे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1/9, क्योंकि 9 चौको 36 होता है। अब 6 के बारे में देखते हैं, तो 6 कैसे आ सकते हैं, 1 से स्टार्ट किया करो, 1 + 5 6, 2 + 4 6, 3 + 3 6, और जैसे 4 + 2 6, और 5 + 1 6। तो कितनी कंडीशन बनी बच्चे, 5 कंडीशन बनी, 5/36। अभी क्योंकि 5 और 36 में कुछ तो कॉमन है नहीं, तो वहां तो आपका कुछ कटेगा नहीं। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चा क्या, 7। 7 वाले में देखेंगे तो आप क्या कह सकते हो कि इसको हम स्टार्ट करेंगे 1 से, करोगे तो 1 + 6, ठीक है, और 6 + 1, और तो कुछ आपका होएगा ही नहीं, ठीक है। इसके अलावा 1 सेकेंड होगा होगा, सॉरी सॉरी, देखो 1 + 6 कर सकते हो, 2 + 5 कर सकते हो, 3 + 4 कर सकते हो, ठीक, 4 + 3 कर सकते हैं, फिर 5 + 2 कर सकते हो, 6 + 1 कर सकते हो। तो टोटल आपके 6 कंडीशन बनेगी, 6/36 हो जाएगा, और कट करोगे तो 1/6 आएगा। अब 9 की बात करते हैं, जब बच्चा बड़ी संख्याएं आ जाया करें, जैसे 9 10 11 12 इस तरह की संख्या आ जाया करें, तो 1 से स्टार्ट मत करा करो, ठीक है। फिर हम किससे स्टार्ट करेंगे, 6 से। तो 9 आने में 6 + 3, ठीक है, और फिर 5 + 4, और 4 + 5, और यहाँ पर 3 + 6। अभी 2 तो आएगा ही नहीं, क्योंकि 2 में तो फिर 7 प्लस करना पड़ेगा, कोई मतलब ही नहीं है उसका। तो छोटी संख्या है तो 1 से शुरू करा करो, और बड़ी संख्या है तो हम हमेशा किससे शुरू करेंगे, 6 से। तो कितने केसेस बन गए बच्चे, ये 4 केसेस बन गए। तो कितना हो जाएगा ये 4, और कुल केसेस तो आपके हैं ही 36, तो कितना आ जाएगा 1/9। और 10 के बारे में बात करते हैं बच्चा, तो 6 से स्टार्ट करेंगे, 6 + 10, 5 + 5 और 4 + 6, और तो कोई केस है ही नहीं बच्चे। तो कितना हो जाएगा, ये 3/36 हो जाएगा, और कट करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/12 आ जाएगा। लास्ट वाला देखते हैं, 11 कैसे बनेगा बच्चा, 6 से स्टार्ट करो, 6 5 11, और 5 + 6 11, तो 2 ही कंडीशन बनी, तो 2/36 हो जाएगा, जिसका आंसर क्या आएगा, 1/18। अभी समझ आया ये वाला, कहीं किसी वाले में भी दिक्कत हो, 2 से लेके 12 जो भी योग आ रहा है, किसी में कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। ओके चलो फिर, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि एक विद्यार्थी ने कहा कि एक सेकंड, विद्यार्थी ने कहा कि अगर परिणाम 11 आ रहे हैं तो हमारा 1/11 क्यों नहीं हो रहा। तो बच्चा क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये परिणाम नहीं है। परिणाम तो हमारे 36 आ रहे थे, जो कि एक था, 1 2 था, ये परिणाम थे। ये तो आपका योग है, ये परिणाम ही नहीं है। तो जब हमारे कुल जो संभावित परिणामों की संख्या 11 है ही नहीं, और ना ही 11 36 को काटने पर मिलता, कि 2 से 3 से 4 से काटो तो कभी भी 11 आ ही नहीं सकता ना बच्चा। तो जो संभावित परिणाम है वो 11 या 11 के कोई भी मल्टीपल्स नहीं है, ठीक है। इसीलिए आपका क्या हो जाए बच्चा, अपना कैमरा ऑफ करो, इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, ये आप क्या कह सकते हो कि नहीं, ये आपका 1/11 नहीं। चलो लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चे।
1 सेकेंड। इसमें भी मैं पहले आपको समझा देती हूँ। क्या कहा गया है, एक खेल में 1 रुपए का सिक्का 3 बार उछाला जाता है। मतलब जो सिक्का है हमारा वो कितने बार उछाला जाता है, 3 बार उछाला जाता है। तो सिक्का उछालने पे हेड या टेल आ सकता है, ठीक है, हेड या टेल आ सकता है। दूसरे में भी हेड एंड टेल आ सकता है, तीसरे में भी हेड एंड टेल आ सकता है। तो बच्चे हमने आपको शॉर्टकट क्या बताया था कि अगर हम 1 से ज्यादा बार उछाल रहे हैं तो जितने संभावित आपके क्या होते हैं, परिणाम होते हैं, उनका गुणा हो जाता है। तो कुल संभावनाएं 8 हो जाएंगे। लेकिन इसको बेटर समझने के लिए मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि कौन कौन सी वो कुल संभावनाएं होंगी। सोचो, अगर पहली बार 3 बार उछाला जा रहा है ना, पहली बार क्या आ गया, टेल आ गया, ठीक है, मतलब पत्ता आ गया। तो हमारा क्या हो सकता है, दूसरे बार में दोनों में हेड आ सकता है, दूसरे बार तीसरी बार में, ठीक है। और हो सकता है कि एक में हेड आए, दूसरे में टेल आए, ठीक है। फिर क्या हो सकता है कि पहले में हेड आए और दूसरे में टेल आए। चौथा आपका क्या हो सकता है कि हो सकता है दोनों में भी टेल आए, ठीक है, और तीनों बार में टेल ही टेल आ गया। और यहाँ पर चौथी बार में क्या हो सकता है, मतलब 5वीं बार में क्या हो सकता है, सारे के हेड ही और हेड आ रहे। और 6वीं बार में क्या हो सकता है कि पहले वाले में हेड आ गया, दूसरे वाले में भी हेड आ गया, पर तीसरे में नहीं आया। सेम क्या हो सकता है कि पहले वाले में आ गया, दूसरे वाले में नहीं आया, लेकिन तीसरे वाले में आ गया। और लास्ट क्या हो सकता है कि आपका पहले में आ गया, दूसरे तीसरे में टेल टाल आ गया। तो ये वो 8 कंडीशन है जो अगर हम 3 बार फेंकेंगे या फिर 3 बार उछालेंगे या फिर एक को ही 3 बार उछाले। बच्चा अपना कैमरा ऑफ करो, ठीक है। अगर हम एक सिक्के को 3 बार उछाले या फिर हम कह ले कि एक ही सिक्के को हम क्या करते हैं, एक एक करके 3 बार उछाल रहे हैं, 3 को 1 बार उछाल रहे हैं, ठीक है। तो दोनों ही केसेस में क्या होता है बच्चा, दोनों ही केसेस में आपका 8 केसेस बनते हैं जो मैंने आपको बताया। अब हमें क्या चाहिए, क्वेश्चन में आप पढ़ोगे तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि वो तभी जीत सकता है जब हेड और टेल ही आ रहे हो, ठीक है। या तो पूरे तीनों पे हेड आ रहे हो या फिर तीनों पे टेल आ रहे हो, तभी वो क्या कर सकता है, जीत सकता है, अदरवाइज तो वो हार जाएगा। 1 सेकेंड। हाँ, कैमरा तो बंद है बच्चे, मैंने कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है बच्चे, 2 ही केस हो सकते हैं, कौन कौन से, ये और ये, तब वो जीतेगा। पूछा क्या गया है, हारने की प्रायिकता बताओ, तो बताओ कितनी होगी, जल्दी से ट्राई करो। शुरू से बताना। देखो बच्चा, क्या कहा गया है कि 3 मतलब एक एक करके 3 बार एक सिक्का फेंका गया। तो एक सिक्के में 2 ही संभावनाएं होती है, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो तीनों बार भी यही संभावना होंगी। तो एक बार 2 थी, दूसरे बार में भी 2 संभावनाएं, तीसरे बार में भी 3 है, तो गुणा कर देंगे तो 8 संभावनाएं बनेगी। और हमने आपको लेवरेट करके भी बताया कि कौन कौन सी बनेगी। मान लो पहले पे टेल आ गया तो दूसरे पे और तीसरे पे हेड आ गया, या एक पे टेल आया एक पे हेड आया, या फिर दोनों पे ही टेल आ गया। फिर मान लो पहले वाले पे हेड आया तो क्या हो सकता है कि दोनों पे हेड आ गया, या एक पे हेड आ गया, या फिर दोनों पे टेल आया। इस करके 8 कंडीशन बनती है। और क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो आपका क्या नाम था इसका, जो बच्चा है वो सिर्फ तभी ही, हनीफ जो है वो तभी ही जीत सकता है अगर तीनों सिक्कों पर सेम ही आ रहा हो, मतलब तीनों पे चित्ता आ रहा हो या तीनों पे पट्टा आ रहा हो, तभी ही वो क्या कर सकता है, तभी ही जीत सकता है, अदरवाइज वो जीतेगा ही नहीं। तो पूछा ये गया है कि प्रायिकता बताओ कि वो उसके हारने की प्रायिकता क्या है। चलिए से ट्राई करो बच्चा, मैं आपको 30 सेकेंड और देती हूँ, नहीं आएगा तो मैं फिर बताती हूँ। अरे गुड नाइट नहीं, आंसर तो सीख के जाओ। चलो देखो, अभी देखो 8 कंडीशन है, वो सिर्फ 2 में ही जीत सकता है। तो बची हुई 6 में क्या हो सकता है, हार सकता है। तो प्रायिकता निकालने के लिए अनुकूल जो परिणाम हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, ठीक है। कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। अभी 2 से काट दोगे तो कितना आएगा, 3/4। तो बचा 3/4 इसका आंसर आएगा। इसमें किसी को कोई डाउट है बचा? थैंक यू बच्चे। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना फिर आज यहाँ तक ही रहने। ओके।